वर्गकी पदानुक्रम में 7 स्टेप होते हैं। तो बच्चों, यह 7 स्टेप के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है और वह ट्रिक इस प्रकार है। सुप्रीम गवर्नर ने फ्री ऑफ कॉस्ट पीएचडी करवाई किंग को, जिसमें एस से स्पीशीज मतलब जाति, जी से जीनस मतलब वंशनाम, एफ से फैमिली मतलब कुल, ओ से ऑर्डर मतलब गण, सी से क्लास मतलब वर्ग, पीएचडी में पीएच से फाइलम मतलब संघ, डी से डिवीजन मतलब भाग, किंग से किंगडम मतलब जगत होता है। तो बच्चों, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वह आरोही क्रम में है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाता है। इसीलिए बच्चों, पदानुक्रम में सबसे छोटे पोजीशन पे स्पीशीज आती है और सबसे बड़े पोजीशन पर किंगडम आता है। बहुत सारे बच्चे फाइलम और डिवीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइलम किसके लिए यूज करते हैं और डिवीजन को किसके लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों, उसी के लिए एक ट्रिक है। जिसके पास पी है वह पी के लिए नहीं, मतलब प्लांट पादप यह पी से स्टार्ट है, वह फाइलम में नहीं रखा जाता है। तो प्लांट और पादप इनको डिवीजन में रखा जाता है, वहीं एनिमल को फाइलम में रखा जाता है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज या जाति कहते हैं। तो बच्चों, आप मौलिक समानता से क्या समझते हो? तो बच्चों, मौलिक समानता में यह 2 पॉइंट मेन है। पहला पॉइंट है जीवों की शारीरिक संरचना, कार्य, व्यवहार में समानता होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, अगर जीव आपस में जनन करे तो उनसे उत्पन्न संतान यह उपजाऊ संतान होनी चाहिए। तो बच्चों, इसी को हम नीट के थ्रू समझते हैं कि जिसमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब उपजाऊ संतान और मौलिक समानता मिलती है, उन सारे जीवों को सेम स्पीशीज में रखते हैं। 2 जीव जिनमें आकारीय भिन्नता हो और अगर वह 2 आपस में जनन करे तो उनसे उत्पन्न संतान या उपजाऊ संतान नहीं हो, ऐसे 2 जीवों को समीपस्थ संबंधित स्पीशीज कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हॉर्स और डोंकी, यह जब जनन करते हैं तो उससे म्यूल मतलब खच्चर पैदा होता है। वहीं शेर जब बाघिन से जनन करे तो उससे लाइगर पैदा होता है, और जब बाघ शेरनी से जनन करे तो टाइगॉन पैदा होता है, और यह तीनों ही इनफर्टाइल होते हैं। इसीलिए जो जीव में आकारीय भिन्नता हो और उनसे उत्पन्न संतान यह उपजाऊ संतान न हो, उन 2 जीवों को समीपस्थ संबंधित स्पीशीज कहते हैं। अभी मैं आपको स्पीशीज और उनके समीपस्थ संबंधित स्पीशीज के उदाहरण दे रही हूँ, जिसमें पहला उदाहरण है पैंथेरा लियो मतलब शेर। यह पैंथेरा टिग्रिस बाघ का समीपस्थ संबंधित स्पीशीज है। वहीं दूसरा उदाहरण है एक्विस कैपेलस हॉर्स का, वह एक्विस एसिनस डोंकी का समीपस्थ संबंधित स्पीशीज है। तो बच्चों, आपको स्पीशीज और समीपस्थ संबंधित स्पीशीज के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को दबाएं। और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वर्गकी की मूलभूत इकाई या वर्गकी पदानुक्रम का मूलभूत आधार या
वर्गीकरण की मूलभूत इकाई यह स्पीशीज होती है और लोवेस्ट कैटेगरी, रैंक या टैक्सॉन भी स्पीशीज ही होती है। स्पीशीज के कुछ उदाहरण हैं जैसे आम, मैंगीफेरा इंडिका, आलू, सोलैनम ट्यूबरसम, शेर, पैंथेरा लियो, तो इसका ट्रिक है लियो लायन। बाघ, पैंथेरा टिग्रिस, चीता, पैंथेरा पार्डस, इसका ट्रिक है पार पार, क्योंकि पार्डस में भी पार आता है और चीता के अंग्रेजी नाम लेपर्ड में भी पार आता है। तो पार पार इस ट्रिक से आप यह जान सकेंगे कि पैंथेरा पार्डस यह चीता का साइंटिफिक नेम है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पिन कमेंट में है, आप वहां जाके जरूर देखें। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि दो जीव समीपस्थ संबंधित स्पीशीज है तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, वे आपस में जनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन बी, वे एक जैसे दिखते हैं। ऑप्शन सी, आपस में जनन तो कर सकते हैं पर उपजाऊ संतान पैदा नहीं कर सकते हैं और उनके आकार में भी भिन्नता होती है। ऑप्शन डी, वे एक ही आवास हैबिटेट में रहते हैं।